नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे भारत में हवाई जहाज के ईंधन पर। मतलब ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल या एटीएफ जिसे कहते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब है क्या और हमारी हवाई यात्रा से इसका क्या लेना देना है। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हैं वो आखिर चलाते किस चीज से हैं? कितना महंगा होता है ये फ्यूल? और क्यों ऐसा होता है कि दिल्ली से मुंबई जाओ तो कीमत अलग? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि भारत में जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो असल में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करती हैं? देखिए, ज़्यादातर जो बड़ी एयरलाइंस है, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा वगैरह, वो मुख्य रूप से जेट A1 इस्तेमाल करती हैं। ये एक खास तरह का केरोसिन बेस्ड फ्यूल है और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड है हवाई जहाज़ों के लिए। जेट A1 केरोसिन बेस्ड सुनने में तो ये मतलब आम सा लगता है, पर इसमें जरूर कुछ खास बातें होंगी, जैसे वो ठंडे तापमान वाली बात आपने बताई थी पहले। हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, -47 डिग्री सेल्सियस। अब सोचिए, जब प्लेन इतनी ऊंचाई पर होता है, 30-40 हज़ार फीट पर, तो बाहर का तापमान बहुत ही कम होता है, तो फ्यूल का जमना नहीं चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है। सही बात है। और दूसरी बात, इसका फ्लैश पॉइंट वो करीब 38 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ज़मीन पर नॉर्मल टेम्परेचर में इसमें आसानी से आग नहीं लगती, तो हैंडलिंग के लिए ये काफ़ी सेफ है। अच्छा। और एक और चीज़, इसका स्मोक पॉइंट भी ऊंचा होता है, यानी ये इंजन में जलता है तो कम धुआं छोड़ता है, साफ जलता है एक तरह से। तो मतलब ये काफी सोच समझकर बनाया गया फ्यूल है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद हम सबको सबसे ज्यादा कीना है, पैसा। ऑफ कोर्स। इसकी कीमत क्या ये पेट्रोल डीजल की तरह हर शहर में एक ही दाम पर मिलता है या कुछ अलग है? नहीं, यहीं पर तो असली खेल है। एटीएफ की कीमत आप देखेंगे हर शहर में अलग होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज्यों का अपना अपना वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ओह, वैट। हाँ, जैसे एक अंदाजा लें, जुलाई 2025 के आसपास दिल्ली में ये शायद 95 रुपीस प्रति लीटर था, तो मुंबई में करीब 94.5, कोलकाता में थोड़ा ज्यादा 99 रुपीस और चेन्नई में 97.8 के आसपास। बढ़िया। और ये रेट्स कोई फिक्स नहीं है, हर महीने बदलते हैं। हर महीने? हाँ, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर और डॉलर रुपए के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये जीएसटी में नहीं आता, इस पर राज्य सरकारें टैक्स लगाती हैं। ये तो एयरलाइंस के लिए बड़ी मुश्किल होती होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। एटीएफ पर जीएसटी नहीं है, राज्य सरकारें वैट लगाती हैं और वो दरें कहीं बहुत कम, जैसे 1%, तो कहीं 25-30% तक भी चली जाती हैं। इतना अंतर? हाँ, तो सोचिए कीमत में कितना फर्क आ जाता होगा। और ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी एयरलाइन का जो कुल ऑपरेशनल खर्चा होता है ना, उसका करीब 30 से 40% सिर्फ फ्यूल का होता है। 30 से 40%? बाप रे। जी हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्यूल की कीमत में जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ बिल्कुल, तो वो सीधा हमारे टिकट के दाम पर असर डालेगा। बिल्कुल सीधे सीधे। तो फिर ये इतना महंगा ईंधन आता कहाँ से है? क्या भारत खुद बनाता है ये सब? देखिए, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। सऊदी अरब, इराक, रूस, यूएई, अमेरिका, ये कुछ मुख्य देश हैं जहां से हम खरीदते हैं। अच्छा। फिर उस कच्चे तेल को भारत में ही हमारी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में प्रोसेस किया जाता है। जैसे रिलायंस की जामनगर वाली रिफाइनरी है, इंडियन ऑयल की पानीपत मथुरा में है, बीपीसीएल की मुंबई कोच्चि में, एचपीसीएल की भी है मुंबई विशाखापत्तनम में। यहीं पर वो कच्चा तेल साफ होकर जेट A1 फ्यूल बनता है। समझ गया। अब इसमें एक और तकनीकी बात मैंने पढ़ी थी, घनत्व यानी डेंसिटी। इसका क्या रोल है? ये क्यों जरूरी है? हाँ, डेंसिटी बहुत ज़रूरी है, खासकर कैलकुलेशन ऑफ सेफ्टी के लिए। जेट A1 की डेंसिटी तापमान के साथ बदलती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पे ये करीब 0.804 से 0.840 किलोग्राम प्रति लीटर होती है। किलोग्राम प्रति लीटर? हाँ, देखिए, प्लेन में फ्यूल लीटर में नहीं बल्कि वजन यानी किलोग्राम में भरा जाता है, क्योंकि प्लेन का कुल वजन उसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी के लिए बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अच्छा, इसलिए वजन जरूरी है। हाँ, तो जब फ्यूल भरा जाता है, डिस्पेंसर दिखाता तो लीटर में है, लेकिन उसे तुरंत उस समय के तापमान पर फ्यूल की डेंसिटी यूज करके किलोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। वाह, ये तो काफी दकीक काम है। और ये सब जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी वगैरह, इनको कौन कंट्रोल करता है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तो ASTM अमेरिका
और डेफस्टेन, यूके यूरोप जैसी संस्थाएं हैं जो स्टैंडर्ड्स तय करती हैं। भारत में हमारा अपना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS है जो मानक तय करता है, और ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ही होते हैं। ठीक है। और जो तेल सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, IOCL, BPCL, HPCL वगैरह, वो इन मानकों का बहुत सख्ती से पालन करती हैं। कई लेवल पर क्वालिटी चेक्स होते हैं। अच्छा, तो मतलब कच्चा तेल आया, रिफाइन हुआ, क्वालिटी चेक हो गई, अब आखिर में ये रिफाइनरी से उड़ते हुए जहाज तक पहुंचता कैसे? इसका सफर कैसा होता है? इसका भी एक पूरा सिस्टम है। रिफाइनरी से फ्यूल को खास ATF पाइपलाइनों के जरिए एयरपोर्ट तक लाया जाता है, या फिर रोड टैंकर या कभी-कभी रेल टैंकर से भी आता है एयरपोर्ट के स्टोरेज डिपो में। फिर एयरपोर्ट पर 2 तरीके होते हैं प्लेन में भरने के। एक होता है हाइड्रेंट सिस्टम, मतलब जमीन के नीचे पाइप्स का जाल बिछा होता है जो सीधे पार्किंग बे तक फ्यूल ले जाता है। अंडरग्राउंड पाइप्स, वाह। हाँ, या फिर दूसरा तरीका है बोजर का इस्तेमाल करना। ये खास फ्यूल ट्रक होते हैं जो डिपो से फ्यूल लेकर प्लेन तक जाते हैं और उसमें भरते हैं। अच्छा, वो ट्रक जो हम देखते हैं एयरपोर्ट पर? जी, वही। कमाल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, जेट A1 एक स्पेशल केरोसिन है, ऊंची उड़ान और ठंडे तापमान के लिए बना हुआ है। इसकी कीमत हर राज्य में VAT की वजह से अलग-अलग है, और ये एयरलाइन के खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका असर सीधे हमारी टिकट पर पड़ता है। बिल्कुल। भारत कच्चा तेल बाहर से मंगाकर अपनी रिफाइनरी में से बनाता है और फिर पाइपलाइन और बोजर के जरिए ये प्लेन तक पहुंचता है। एकदम सही। और ये सब जानकर ना एक सवाल दिमाग में आता है, ये जो कच्चे तेल की कीमतों का रोज ऊपर नीचे होना और राज्यों के अलग-अलग टैक्स, इसे देखते हुए क्या भविष्य में कभी ATF को GST के दायरे में लाया जा सकेगा? इसकी बात तो बहुत होती है। हाँ, ये बात तो उड़ती रहती है। अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर और हम जैसे हवाई यात्रियों पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर यकीनन और सोचने की जरूरत है।